नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको परेशानियों और मुसीबतों से बचाते हैं? इस योग में जातक को स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद मिला होता है और वो योग होता है सूर्य और बृहस्पति का योग। सूर्य और बृहस्पति जब भी कुंडली के अंदर युति बनाकर बैठते हैं तो इस युति को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य से आत्मा को देखा जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, मान सम्मान को देखा जाता है, और बृहस्पति से ऑक्सीजन को देखा जाता है, संस्कारों को देखा जाता है, इंसान के स्किल्स को देखा जाता है, हायर एजुकेशन को देखा जाता है और किस्मत को भी देखा जाता है। तो जब ये दोनों ग्रह युति बनाकर बैठते हैं तो इस युति को बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य और बृहस्पति जब युति बनाते हैं तो चंद्रमा अपना शुभ फल देता है। तो आप देखिए कि 5th हाउस का स्वामी यानी सूर्य, 5th हाउस का लॉर्ड यानी सूर्य और 9th हाउस का लॉर्ड यानी बृहस्पति जब युति बनाते हैं तो चंद्रमा अपना अच्छा रिजल्ट देता है। और चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? 2nd हाउस में। तो यानी जब ये युति बनेगी तो आपका सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति तीनों अच्छे होंगे। तो जब भी ये तीनों ग्रह कुंडली के अंदर अच्छे होते हैं तो इंसान के आने से पहले ही उसे विरासत में ही सब कुछ मिलता है। उसके आने से पहले ही उसे पिता से, दादा से, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, पैसा हो या ज्ञान हो या सोशल नेटवर्किंग हो, उसे पहले ही मिलती है। आने से पहले ही उसके लिए तैयार होता है ये सब कुछ। और जब वो दुनिया में आता है उसके बाद वो खुद अपनी मेहनत से, क्योंकि जब उसके ये ग्रह अच्छे बैठे होंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही, एनवायरनमेंट देखेगा वो बढ़ेगा और वो अपने दम पर अपने लिए अपनी पहचान बनाता है। ऐसा इंसान जब भी किसी फील्ड में जाता है, चाहे वो बिजनेस में जाए, चाहे राजनीति में जाए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, किसी में भी जाता है तो अपनी एक पहचान बनाता है और अपने दम पर बनाता है। अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है तो वो अच्छी पोस्ट पे बैठता है। अगर वो राजनीति में जाता है तो अपने सोशल नेटवर्किंग से, अच्छे लोगों के साथ टर्म्स से अपनी पहचान बनाता है। और अगर वो बिजनेस में जाता है तो उसके लोगों के साथ टर्म्स ऐसे अच्छे होते हैं कि वो अपना काम बहुत आसानी से निकाल लेता है। उसको कभी भी कोई बड़ी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि यार मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी थी, फिर भी मुझे सब कुछ मिला, इतनी आसानी से मिला। तो वहाँ किस्मत आपको सपोर्ट कर रही होती है उस इंसान को, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति उसके साथ होती है और वो इस योग में होता है। ऐसे इंसान को कभी भी हेल्थ वाइज भी कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसकी उम्र भी अच्छी होती है। ऐसा इंसान किसी भी चीज़ में हाथ डालता है तो उसे पैसा कमाने में कभी कोई बड़ी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर ये युति होते हुए भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप ये सब चीज़ें फेस नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर 5th हाउस में बुध, राहु या शनि में से कोई बैठा है और कोई ग्रह है, या फिर 9th हाउस के अंदर राहु या बुध है, कोई ना कोई शत्रु ग्रह है जिसकी वजह से ये युति खराब रिजल्ट दे रही है। अगर ऐसा है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चेक करवाइए। इसके साथ आप अपने घर में भी देखिए कि कहीं आपके घर में ईस्ट की दिशा या नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम या स्टोर रूम तो नहीं है, या वहाँ पर येलो कलर या रेड कलर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा भी है तो भी आपको इस युति का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको ठीक करिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और यह है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।